होली वॉर क्या है? रिलीजन वॉर, धर्म युद्ध, अपने धर्म की रक्षा के लिए या अपने धार्मिक स्थलों की प्राप्ति के लिए या अपने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध होली वॉर कहलाता है, धर्म युद्ध कहलाता है, जिहाद कहलाता है। अब आइए, ये जो कॉन्सेप्ट है होली वॉर का, ये इस्लाम में भी है, यहूदियों में भी है और ईसाइयों में भी है। अब आइए देखते हैं इनके धार्मिक ग्रंथों में युद्ध के बारे में क्या कहा गया है। तो हम सबसे पहले बाइबल लेते हैं। चैप्टर रोमियो वचन 18 में यहोवा कहते हैं, युद्ध का होना आवश्यक है। कई बार पाप से भरे लोगों के द्वारा निर्दोषों को बड़ा नुकसान पहुंचाने से दूर रखने के लिए युद्ध किया जाना आवश्यक है। यानी बाइबल युद्ध की बात करता है। यहूदियों की धार्मिक पुस्तक तोरा यानी तौरेत राशि 25 बताता है, खतरनाक विवादों को हल किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप बुराई को अकेला छोड़ना चुनते हैं तो यह अनंतः आप पर हमला करेगा। यानी तौरेत भी युद्ध की बात करता है। कुरान सूरह अनफाल आयत 39, उनसे युद्ध करो यहाँ तक कि फितना बाकी न रहे और दीन पूरा का पूरा अल्लाह ही के लिए हो जाए। फिर यदि वे बाज आ जाएं तो अल्लाह उनके कर्म को देख रहा है। जब होली वॉर की बात होगी और यरूशलेम की चर्चा ना हो, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि सारा मामला तो यरूशलेम से है। क्योंकि ईसा पूर्व यहूदियों के अंतर्गत आता था यरूशलेम और फिलिस्तीन वाला एरिया, लेकिन जब ईसाई मजहब अस्तित्व में आता है, मतलब ईसाई धर्म की शुरुआत होती है, उनका उदय होता है, तो ईसाई लोग यरूशलेम को अपना पवित्र स्थल मान बैठते हैं और उन पर कब्जा करते हैं। उनकी मान्यता यह है कि यरूशलेम ही वो इलाका है जहां पर ईसा मसीह ने उपदेश दिया था और उसी स्थान पर वो पुनर्जीवित हुए थे। जब अरब के अंदर इस्लाम धर्म का उदय होता है तो 635 ईस्वी में खलीफा यानी इस्लामी खलीफा यरूशलेम पे चढ़ाई कर उसे अपने कब्जे में कर लेते हैं और फिर यरूशलेम मुसलमानों के कब्जे में आता है। इस्लाम के 4 खलीफा के बाद बनु उमैया के हजरत अमीर माविया का दौर आता है और उनके दौर के बाद बनु अब्बासी का दौर आता है, जो बनु उमैया से जंग लड़कर उसे हरा देता है और बनु अब्बासी का दौर शुरू होता है। फिर आगे जाकर बनु अब्बासी से ओटोमन साम्राज्य के रूप में कन्वर्ट होता है तुर्की में। फिर 1098 ईस्वी से 1291 ईस्वी तक क्रूस युद्ध होता है, जो ईसाई और मुसलमानों के बीच होता है, लेकिन इसमें अरब के मुसलमान नहीं बल्कि तुर्की मुसलमान जीतते हैं और उनका कब्जा यरूशलेम पे होता है। अरब के मुसलमान यानी अरब देश भी तुर्की के नियंत्रण में चला जाता है। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसे ही ओटोमन साम्राज्य यानी कि तुर्की का पतन होता है, यरूशलेम फिर से ग्रेट ब्रिटेन यानी ईसाइयों के कब्जे में चला जाता है और अभी वर्तमान में यरूशलेम इजराइल के कब्जे में है और उसी की लड़ाई फिलिस्तीन के लोग लड़ रहे हैं मस्जिद अक्सा के नाम पर, जबकि यहूदियों का मानना है कि वो एक सोलोमन टेम्पल है। दोस्तों, इन बातों से यह निष्कर्ष निकला कि यरूशलेम को लेकर लड़ी जाने वाली लड़ाई का अंत पता नहीं कब होगा। कितने मासूम इसके बलि चढ़ेंगे, कितने बच्चे धर्म का ध जाने बगैर, मजहब का मौत जाने बगैर मौत की नींद सो जाएंगे। मतलब साफ है कि गाजा में आज जो कुछ हो रहा है फिलिस्तीन की धरती पर सदियों से होता आया है। फिलिस्तीन की धरती सदियों से धर्म युद्ध के नाम पर या साम्राज्यवाद के नाम पर लहूलुहान होती रही है। अगर आज हर कोई धर्म युद्ध की बात करे या तालिबानी विचारधारा की बात करे तो हमें अफगानिस्तान को देखना चाहिए, अफगानिस्तान के हालत को देखना चाहिए, अफगानिस्तान की स्थिति को देखनी चाहिए, अफगानिस्तान के हालात को देखना चाहिए। इसलिए दोस्तों, हमें लोकतंत्र के पक्ष में हमेशा खड़ा रहना है, क्योंकि लोकतंत्र में समानता की बात होती है, सामाजिक न्याय की बात होती है, समाजवाद की बात होती है, सेकुलर होने की बात होती है, धर्म निरपेक्षता की बात होती है। दोस्तों, जॉर्ज जैकब
होली ओके, जो इन्हीं समुदाय में से आते हैं, और कार्ल मार्क्स, यहूदी और ईसाई ही समुदाय से ये आते हैं, और इन्होंने ही सेकुलरवाद, जॉर्ज जैकब होलियोके ने सेकुलरवाद की विचारधारा को आगे लाया और उसके जनक माने जाते हैं। और आज पूरी दुनिया सेकुलरवाद पे चल रही है।